नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2021 में अपनी तैयारी आप कैसे करें ताकि 2021 में आपकी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस व यूपी ट्रिपल एससी पीटी की, और इसी के साथ साथ जितने भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उन सभी परीक्षाओं की। तो 2021 में नौकरी पाने का क्या अचूक मंत्र हो सकता है, आखिर कैसे आपका सपना पूरा हो सकता है, तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। तो ये है एक ज्वाइनिंग लेटर की फ़ोटो। ये कब मिलती है? जब कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा को पास कर लेता है, उसके सभी चरण से गुजर जाता है और अंतिम रूप में उसका चयन हो जाता है, तब उसको ऐसा ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। और ये जो माता पिता की फ़ोटो जो होता है, इसके अंदर जो मुस्कुराहट होती है, वो उस समय जो खुशी होती है उनके चेहरे पर, और जिस बच्चे का चयन हुआ है उसके अंदर जो खुशी होती है, मैं मानता हूँ कि शायद किसी भी चीज़ में ऐसी खुशी नहीं मिलती होगी। तो आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी, अगर आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आए और आपके माता पिता के साथ एक सेल्फी हो जाए और आप उसको फेसबुक पर अपलोड करें और कमेंट की, लाइक की, आपके जितने भी जानने वाले हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो की वहाँ पर लाइन लग जाती है। कहते हैं ना कि डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, लेकिन उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, है ना। और कोई छात्र कहीं से निकल कर आता है, कोई छात्र कहीं से निकल कर आता है। किसी की मम्मी बेचारी परचून की दुकान चलाती है तो किसी का पिता मजदूरी करता है, और अक्सर वही कामयाब होता है जो मेहनत करता है। तो मेरा ये ज्वाइनिंग लेटर दिखाने का सबसे पहला मेन पर्पज़ ये था कि भाई सबसे पहले अपने अंदर आप एक ऐसी ऊर्जा लाओ ताकि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके प्रति आप जागरूक हो जाएं। तो चलिए अब मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ, आखिर आप ये परीक्षाएं जो भी होती हैं कैसे उनको पास करें, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति होनी बहुत आवश्यक है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अध्यापक जो है अपने सिलेक्टेड बच्चे को मिठाई खिला रहा है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप उसी कोचिंग संस्थान में दोबारा से जाएँ, आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो आपके टीचर आपका स्वागत करें, है ना। तो कितना अच्छा वो माहौल होगा, सोच कर देखिए। तो चलिए बात आती है आखिर वर्ष 2021 में अपनी तैयारी आप कैसे करें। सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ये वीडियो आप जरूर देख लें, क्या पता कि भाई आपका सपना यहाँ पर साकार हो जाए। लेकिन सब कुछ आप लोगों ने करना है। तो देखो, कोई भी, मान लीजिए आपका जो भी गोल है, आपका जॉब का गोल है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, इसको आप पाना चाहते हैं। तो इसको पाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रणनीति अपनानी होगी और उस पर अच्छे से अमल भी करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसके हकदार नहीं होंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, पहला जो शब्द आता है मेहनत का शब्द आता है, ठीक है। दूसरा शब्द जो आता है समय का सदुपयोग। तीसरा जो शब्द आता है अच्छी रणनीति, ठीक है। चौथा जो शब्द आता है हमारी इस मान लीजिए ये जो हम बता रहे हैं आपको, मेहनत हो गया, समय का सदुपयोग हो गया, अच्छी रणनीति हो गई, सपना देखना। दूसरा एक एम होना चाहिए, यानी कि एक सपना होना चाहिए आपका, ठीक है, यानी कि एक गोल होना चाहिए आपका, उसको साकार करने का भी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखो भाई, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पास करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है आप सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं, कंपटीशन हार्ड होने के बावजूद भी बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी मैं पूर्व की भर्ती की बात करूँ, चाहे वो डिफेंस यानी कि पुलिस की भर्ती रही हो, इधर आपकी IAS की रही हो, PCS की रही हो, यूपी ट्रिपल एससी की रही हो, रेलवे की रही हो, सभी बच्चे सिलेक्ट हुए, ऐसा नहीं है। तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा मेहनत किया है उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर आप सोचते हैं कि भाई सुबह उठे, कोचिंग में चले गए, कोचिंग से वापस आ गए और अपनी कॉपी ढरक दी और 1 मिनट या मान लीजिए 1 घंटा आज आपने पढ़ लिया तो और ये हो गया काम इसमें, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। मोर देन ही समझ लीजिए, कम से कम बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, हर बच्चे कैपेसिटी अलग है। दूसरा, यहाँ पर आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप सुबह कोचिंग गए, कोचिंग जाने के बाद आपने बैग फेंका और उसके बाद आप मैदान में खेलने के लिए चले गए, है ना, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, और भी यूट्यूब वगैरह पर कुछ वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो ये समय आपका वेस्ट हो जाएगा भाई। ऐसे नहीं करना होगा, अपना एक समय सीमा बनानी होगी
कि हाँ भाई मेरे को ये सुबह उठना है, इस समय ट्यूशन जाना है, इस समय पढ़ना है, इस समय नाश्ता करना है, इस समय मुझे खेलना है। तो टाइम टेबल आपको जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, अगर वो चाहता है कि वो कामयाब हो, तो मेहनत और समय का उसको सदुपयोग करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तीसरी बात क्या होती है, एक अच्छी रणनीति। रणनीति कैसे होती है, वो देखता है कि भाई अपने जो छात्र साथ पढ़ रहे हैं, फिर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनका अनुभव लेता है, और वो मतलब अनुभव लेने के बाद उससे यह सीखता है कि यार अगर उसने ऐसा किया है तो मेरे को इतना आता है, तो मेरे को कैसी रणनीति अपनाकर ये करना चाहिए। यानी कि अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, अगर मैं थोड़ा होशियार भी हूँ तो तब भी मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक रणनीति आपको अपनानी चाहिए। दूसरा, आपके जो भी पूर्व में पेपर हुए हैं उनसे सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है उनको जरूर आप प्रैक्टिस सेट के रूप में जरूर लगाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रणनीति इसको बोलते हैं। जो पूर्व की भर्ती में पेपर हुए हैं, चाहे वो किसी भी, मैं एसएससी सीजीएल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि 70 से 75% पिछले साल का पूछता है। तो ये हर एग्जाम में होता है ऐसा। बात अलग है क्वेश्चन का, मान लीजिए नंबर बदल जाएगा, वहाँ पर अंक बदल जाएगा, लेकिन मेथड तो वही रहेगा ना भाई। तो इसलिए जो पुराने पेपर हैं उनका प्रैक्टिस सेट, अनसॉल्व पेपर जो भी होता है उसको जरूर लगाइए, और एक अच्छी रणनीति के साथ कि हाँ भाई मेरे को ऐसा करना है। दूसरा, यहाँ पर जो पेपर हुए हैं उनसे ये ऐसा देखें कि भाई आखिर भर्ती बोर्ड ने, चाहे वो कोई से भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसने पूर्व की भर्ती में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे हैं। यानी कि पिछले 5 से 10 साल का अगर आप निकाल कर देखें, 5-6 साल का भी निकालें, तब भी आपको एवरेज पता चल जाएगा। तो ये होती है एक अच्छी रणनीति के साथ, ठीक है। यानी कि मेहनत के साथ समय का सदुपयोग, समय के सदुपयोग के साथ एक अच्छी रणनीति। और रणनीति क्या होती है आपको पता, मैं बता दूं, आपसे पूर्व में भी भारत के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, और कोई भी युद्ध जीतने के लिए एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती थी। तो ये भी आपको अपनानी है। दूसरा, आप ये एम जरूर देखें कि आपको बनना क्या है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप ये सपना नहीं देखोगे तो फिर कैसे सफल होगे भाई। जब आपका कोई सपना ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, फिर क्या पढ़ोगे, किसके लिए पढ़ोगे भाई, है ना। मतलब ऐसे गधे घोड़े की जो होती है ना, कि वो ऐसे भीड़ जा रही है, उस भीड़ में आप शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। अपना अपना सपना देखो, अपना गोल बनाओ, अपना एम बनाओ, उसके बाद फिर उस पर देखो कि आपको कैसे काम करना है, कैसे समय का सदुपयोग करना है, कैसे उस पर रणनीति बनाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि भाई जो आप चाहना चाहते हैं उसको देखिए, महसूस कीजिए, उस दुनिया में जाइए, सपने की दुनिया में। अगर आप सपना नहीं देखते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जितने भी आज तक दुनिया में सफल लोग हुए हैं वो पहले उस सपने को देखे हैं और तभी उसको पूरा किए हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरी, जो 5वीं लास्ट जो मैं बात कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि प्यारे अभ्यर्थी, जो आपकी पढ़ाई है उससे प्रेम कीजिए, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भाई बहुत बोरिंग लगता है, बहुत गुस्सा आता है। मान लीजिए आध घंटा पढ़े तो बोरिंग सा हो गया, आलस्य आ जाता है। तो ऐसा आपने नहीं करना। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, आप मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने काम से भाई प्रेम करें। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, अन्यथा आप नहीं हो सकते। मैं साफ बता रहा हूँ। ये मेहनत का मतलब वो है जिसमें आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। मोटिवेट रखने के लिए आप लगातार कुछ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं। तो प्यारे बिहार, तो ये 2021 में आपको अपना एम बनाकर ये सारी रणनीति अपनानी है। अपना टाइम टेबल बनाकर अच्छी रणनीति के साथ अपना एम देखना है और कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट जॉब का उसको पास करना है। और ध्यान रहे, आपका रूम कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो आपका रूम है वो किताबों से भरा होना चाहिए, ताकि दूसरा बंदा जब आपके रूम में घुसे को देखकर अचंभित हो जाए, यार ये मतलब कैसी तैयारी कर रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने उस जहाँ पर आप बैठते हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइए, ताकि आपको बैठने में अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और आपको उससे प्रेम सा हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2021 में आपको यही कुछ ऐसा एम अपनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर आपको ऐसे मिठाई खिलाएं तो आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी जो बताई हुई रणनीति है उस पर अमल करना स्टार्ट कर दीजिए। वो दिन दूर नहीं जब आपके माता पिता के साथ आपका एक ऐसा फोटो होगा, ठीक है। वो मुस्कान होगी, वो खुशी होगी। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए
कि भाई गुरु ही सबसे आगे होता है, ऐसा नहीं है, चेला भी उससे आगे निकल सकता है। क्या सचिन तेंदुलकर का जो कोच था, क्या वो उससे बेहतर खेलता था? क्या वो उतना नाम कमा पाया? नहीं कमा पाया। तो प्यारे अभ्यर्थियों, तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो मेहनत करेगा उसी का नाम यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर उसमें आप अपने गुरु को भी पीछे छोड़ देंगे। तो मेरा थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का ये थोड़ा सा पर्पस था। बाकी आपसे, मेरे से भी कुछ हेल्प आपको चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर आपको मिल रहा है, देखिए, डेली लाइव क्लास मिल रही है, लाइव टेस्ट क्यूज मिल रहा है, और पहले से पूरे कोर्स का शेड्यूल मिल रहा है। बहुत सारी क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस और रिवीजन में आपको क्विज, लाइव टेस्ट सीरीज और पीडीएफ और अलग से टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप कहीं भी हो, कहीं भी बैठे इसे पढ़ सकते हैं। आपके पास बस मोबाइल होना चाहिए, कहीं भी कैसे भी आप अपने मोबाइल से घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ प्रत्येक जो क्लास का जो चौथा जो होता है, प्रत्येक कोर्स का चौथा जो क्लास होता है, उसमें डाउट क्लियर सेशन रखा जाता है, यानी कि आपके डाउट को वहाँ पर क्लियर किया जाता है लाइव, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश प्लस सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पर, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो, पूरा कंप्लीटली यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी आपको कराई जा रही है, जिसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूपी पीसीएस बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पर, यानी कि चल रहा है। इसी के साथ आपका लेखपाल का भी चल रहा है, यूपीएसआई का बैच कोर्स चल रहा है, आरओ का भी बैच कोर्स यहाँ पर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। बाकी आने वाले समय में आपको और भी कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता, देखो, ये जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर क्लियर करने का रामबाण जो कोर्स है, स्टार्टिंग हो रही है इसकी 19 जनवरी से। तो इसको आप जो है जरूर ज्वाइन करें। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 5 मंथ में आपका ये पूरा जो है कंप्लीट करा देंगे, इसमें जो टॉप एजुकेटर हैं, क्योंकि इसमें सभी जो गाइडेंस आपको करेंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर करेंगे। यहाँ पर रिवीजन भी आपको कराएंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको देंगे, आपके लाइव डाउट भी क्लियर करेंगे। इनकी जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी रहेगी। इसी के साथ आपको वीकली क्विज और प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है, यानी कि टेस्ट सीरीज के रूप में। तो सभी ये टॉप एजुकेटर हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर के, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस भी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि AKLI रेफर कोड जरूर यूज़ करें। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए AKLI रेफर कोड यूज़ करें, तभी आप उस फ्री अनलॉक क्लास को फ्री में देख सकते हैं, स्पेशल क्लास को। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता है। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।